क्या आपने कभी किसी क्लाइंट से ये सुना है कि मुझे एलआईसी की पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं सिप करना चाहता हूं क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है? अगर हाँ, तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि ऐसे क्लाइंट को समझाना आसान नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देते हैं, प्रोटेक्शन, गारंटी और ब्रांड ट्रस्ट जैसे एस्पेक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आप भी एलआईसी एडवाइजर हैं तो ये वीडियो आपकी क्लोजिंग पावर को दोगुना कर सकता है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक डीप और लॉजिकल कंपैरिजन एलआईसी निवेश प्लस प्लान और म्यूचुअल फंड सिप के बीच में। और साथ ही जानेंगे वो बड़ी बड़ी गलती जो क्लाइंट अक्सर कर जाते हैं जब वो सिर्फ रिटर्न देखकर प्लान चुनते हैं। इसलिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिंपल लॉजिक और फैक्ट से अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि एलआईसी निवेश प्लस एक समझदारी भरा फैसला है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के निवेश प्लस प्लान की। ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप प्लान है, जो निवेश और बीमा का बेहतरीन मेल है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन प्लान है। ये प्लान एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें आप सिर्फ एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी क्लाइंट को सिर्फ एक बार में ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है और वो पैसे मार्केट लिंक फंड्स में निवेश होते हैं। इसमें कुल 4 तरह के फंड ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला फंड होता है बॉन्ड फंड, जिसमें कम जोखिम और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता है। दूसरा फंड होता है सिक्योर फंड, जिसमें थोड़ी सेफ्टी के साथ मॉडरेट रिटर्न का अवसर मिलता है। तीसरा फंड होता है बैलेंस फंड, जिसमें इक्विटी और डेथ दोनों का मिश्रण होता है। और चौथा फंड होता है ग्रोथ फंड, जिसमें अधिक रिस्क के साथ अधिक संभावित रिटर्न भी मिलते हैं। क्लाइंट अपनी रिस्क कैपेसिटी और एज के अनुसार इनमें से कोई भी फंड चुन सकता है, यानी कि ये जो 4 फंड है वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट इन चारों फंड में से कौन सा फंड लेना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1.25 गुना या इससे अधिक का लाइफ कवर भी मिलता है, यानी कि अगर क्लाइंट ने 3 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो कम से कम 3.75 यानी कि 3,75,000 का लाइफ कवर उसको साथ में मिलेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड सिप की। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें क्लाइंट हर महीने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। सिप एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड करता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है और वो है प्रोटेक्शन की कमी। यानी कि अगर क्लाइंट को कुछ हो जाए, यानी कि क्लाइंट की डेथ हो जाए, तो उसके परिवार को क्या मिलेगा? सिर्फ एनएवी या जो भी अमाउंट अब तक जमा हुआ है वही। एलआईसी निवेश प्लस में अगर क्लाइंट को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को या तो फंड वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड, जो भी ज्यादा हो वो मिलेगा, यानी कि प्रोटेक्शन एम्बेडेड प्लान है ये। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब बात करते हैं कुछ सॉलिड और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स पर, ताकि आप अपने क्लाइंट को आंकड़ों और डाटा के दम पर समझा सकें। फैक्ट नंबर 1, एलआईसी निवेश प्लस मार्केट लिंक प्लान है। इसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी एक्सपोजर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पिछले कुछ सालों में ग्रोथ फंड ने 9% से 11% तक एवरेज रिटर्न दिए। फैक्ट नंबर 2, इस प्लान में पैसा प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है और एलआईसी जैसी सरकारी संस्था के तहत आता है, जहां ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट हाईएस्ट लेवल पर होता है। फैक्ट नंबर 3, सिप के म्यूचुअल फंड एएमसी में पैसा डालने पर एएमसी फीस, फंड मैनेजर फीस, एग्जिट लोड और हिडन चार्जेस होते हैं, जो क्लाइंट को क्लियरली दिखाई नहीं देते, जबकि एलआईसी के यूलिप में चार्जेस पहले से डिक्लेयर होते हैं। और फैक्ट नंबर 4, निवेश प्लस में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिससे क्लाइंट डिसिप्लिन रहता है और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखता है, जबकि सिप में क्लाइंट कभी भी पैसा निकाल सकता है और अक्सर क्लाइंट लॉन्ग टर्म से पहले ही सिप को तोड़ देता है। इससे कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता। और फैक्ट नंबर 5 है दोस्तों, निवेश प्लस में लाइफ कवर होने से क्लाइंट की फैमिली सेफ रहती है। वहीं सिप में अगर 5 साल तक 2 लाख की सिप चल रही हो तो और अचानक कुछ अनहोनी हो जाए तो फैमिली को सिर्फ 2 लाख या जो एनएवी वैल्यू होगी वही मिलेगा, जबकि निवेश प्लस में कम से कम 2.5 लाख का लाइफ कवर मिलता है। अब बात करते हैं क्लाइंट की उन कॉमन गलतियों की जो वो पॉलिसी लेते समय करते हैं। सबसे पहली गलती है, क्लाइंट यूलिप को सिर्फ रिटर्न के नजरिए से देखता है, जबकि ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन। यानी कि यहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट भी होता है और आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्लाइंट बिना रिस्क समझे ग्रोथ फंड में पैसा डाल देते हैं और मार्केट गिरने पर
डर जाते हैं और डर कर पॉलिसी बंद कर देते हैं। और तीसरी गलती है दोस्तों, क्लाइंट शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उन्हें लगता है कि 3 से 4 साल में पैसा ज्यादा बन जाएगा, यानी कि अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, जबकि यूलिप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कम से कम 10 से 15 साल तक, तब जाकर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और चौथी गलती है दोस्तों, क्लाइंट यूलिप प्लान में चार्जेस देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यूलिप प्लान में बहुत सारे चार्जेस आपके डिडक्ट हो रहे हैं, लेकिन सिप में जो हिडन चार्जेस होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। और पांचवी गलती दोस्तों, सिर्फ रिटर्न को देखते हैं आप और बेनिफिट, प्रोटेक्शन और ब्रांड ट्रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि एक एडवाइजर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट को सिर्फ रिटर्न नहीं, उसके बेनिफिट्स दिखाइए। उन्हें समझाइए कि निवेश प्लस उन्हें एक कंप्लीट पैकेज देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी है और मार्केट रिटर्न भी। क्लाइंट से ये पूछिए, अगर आप सिप कर रहे हैं और कुछ अनहोनी हो जाए तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा। क्लाइंट कहेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप उन्हें समझाइए, क्या एक ऐसा प्लान बेहतर रहेगा जो प्रोटेक्शन और रिटर्न दोनों देता हो, या फिर ऐसा प्लान जिसमें आपको प्रोटेक्शन, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन ना मिलता हो। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइजर ट्रिक देता हूं आपको। जब क्लाइंट आपको कहे सिप में ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो उनसे पूछिए कि सर, क्या सिप में जो आप बता रहे हैं कि ज्यादा रिटर्न मिलता है, क्या वो गारंटीड होता है, क्या वो लिखा हुआ होता है, क्या सिप में प्रोटेक्शन मिलता है आपको, क्या सिप में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स फ्री मिलती है। फिर बताइए आप, क्लाइंट क्या कहता है। निवेश प्लस में सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन है और सबसे जरूरी LIC की गारंटी भी साथ में है। अब आता है रियल लाइफ क्लोजिंग फॉर्मूला। क्लाइंट से पूछिए, अगर आज आप एक ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हैं जो पैसा भी बनाता हो और सुरक्षा भी देता हो, तो आप किसे चुनेंगे, सिर्फ पैसा या फिर पैसा प्लस सुरक्षा। ज्यादातर क्लाइंट आपको कहेंगे पैसा प्लस सुरक्षा, और वहीं से आपकी क्लोजिंग शुरू होती है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी निवेश प्लस को सिप से कंपेयर किया है अपने क्लाइंट के सामने? अगर हां, तो कमेंट में बताइए कि क्लाइंट का क्या ऑब्जेक्शन था और आपने कैसे उसे हैंडल किया। इससे बाकी एडवाइजर को भी सीख मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने LIC एजेंट्स और मैनेजर्स के साथ शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलते हैं वो सीख जो आपको एक ऑर्डिनरी एजेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बना सकती है। याद रखिए, आप सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहे, आप एक परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आप एक पिता की जिम्मेदारी और एक माँ का विश्वास संभाल रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।